नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों 25 सितंबर यानी कल का दिन हरियाणा के लिए खास होने जा रहा है क्योंकि कल बड़ा दिन है हरियाणा की राजनीति के लिए। बड़ा दिन इसलिए कि कल आईएनएलडी की रोहतक में रैली है। जो ताऊ देवीलाल का सम्मान समारोह जयंती हर साल आईएनएलडी मनाती है, लेकिन इस बार क्योंकि रैली रोहतक में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में है, तो फिर इस रैली पर सबकी निगाहें हैं और अभय सिंह चौटाला और इनेलो के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी इस रैली में पूरी ताकत झोंक रखी है और कल की रैली में क्या कुछ रहेगा उस पर सबकी निगाहें हैं। दूसरा बड़ा इवेंट कल पंचकुला में रहेगा और ये बड़ा इवेंट भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, जहां भाजपा अपनी जो सबसे बड़ा चुनावी वायदा था महिलाओं को 2100 रुपए देने का, लाडो लक्ष्मी योजना, उसका जो ऐप है, जो पोर्टल है, उसको कल लॉन्च किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से कल ये योजना लॉन्च होने जा रही है। तो इसी योजना के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ नई बातें निकलकर सामने आई हैं जो आपकी चिंता बढ़ा सकती हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो कि लॉन्च होने जा रही है कल पंचकुला में, इसके लिए 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बजट है वो आवंटित किया गया है और इस योजना का जो लाभ है वो उसके लिए उम्र की सीमा रखी गई है कि जिन महिलाओं की उम्र 23 साल से अधिक है और जिनकी पारिवारिक सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। बात करें डॉक्यूमेंट्स की जो इस पोर्टल पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जो कल पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है, उसमें सबसे पहला है जो आपकी फैमिली आईडी है वो उसका नंबर वहां पर डालना पड़ेगा। उसके अलावा आधार कार्ड, अपना खुद का भी, साथ ही साथ अपने जो परिवार के तमाम सदस्य हैं उन सबका आधार कार्ड भी आपको उस पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आधार जो नंबर है, आधार का जो ब्यौरा आप देंगे वो वही देना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, मोबाइल नंबर भी देना है जो कि आधार से जुड़ा होना चाहिए, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर भी देना है ताकि आपके जो उसमें डिटेल आप डालें तो सरकार पता लगा सके कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं। इसके अलावा HKRN में जो यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, तो उस रजिस्ट्रेशन की जो आईडी होती है वो भी आपको इस पोर्टल पर जो है अपलोड करनी होगी। और खुद के या परिवार के सदस्यों के नाम जो पंजीकृत वाहन है, यानी अगर आपके परिवार में आपके नाम पे या आप किसी अन्य सदस्य के नाम पे कोई वाहन पंजीकृत है तो उसका ब्यौरा भी इस पोर्टल पर आपको देना होगा। जब आप ये अप्लाई करेंगे कि आप पात्र हैं इस चीज के, तो ये तमाम डिटेल्स आपको कल लॉन्च होने वाले इस पोर्टल पर भरनी पड़ेंगी। ये तो ही डॉक्यूमेंट्स की बात जो आपको जमा कराने पड़ेंगे। इसके बाद आपकी एक आईडी जनरेट होगी और उसके बाद ये तय होगा कि आप पात्र हैं या नहीं इस योजना के, और फिर आपके खाते में पैसे आने शुरू होंगे। राज्य सरकार यह दावा कर रही है कि हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर से सबके खातों में ये पैसे आने शुरू हो जाएंगे जो जो महिलाएं इसकी पात्र हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन इस योजना का सामने आया है उसमें कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई जिनका आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके इन पर भी आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 महीने किसी महिला ने यदि इस योजना में वो पात्र है और उसने लगातार 2 महीने पैसा नहीं लिया किन्हीं कारणों से, मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है या बीच में कोई और दिक्कत आ गई है, आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर आपका जो नाम है वो इस लाभार्थी की सूची से कट जाएगा यदि 2 महीने लगातार आपने पैसे नहीं लिए। तो जो 2100 रुपए सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के देने जा रही है। इसके अलावा अगली जो नोटिफिकेशन में बात निकलकर सामने आई वो ये है कि लाडो लक्ष्मी योजना की आईडी जनरेट होगी। पहले सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि 1 नवंबर से हम सबके खातों में पैसा देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पहले आपकी आईडी जनरेट होगी उस पोर्टल पर जो कल लॉन्च होगा। आईडी जनरेट होने के बाद आपकी पूरी तहकीकात होगी, वेरिफिकेशन होगी, फिर उसके 1 महीने बाद आपके खाते में पैसा आएगा। यानी कि आपकी आईडी जिस भी दिन जनरेट हो जाती है उसके 1 महीने बाद ही आपके खाते में पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि सबके खाते में 1 नवंबर को ही ये पैसा आ जाएगा। हालांकि उससे पहले जिन लोगों की आईडी जनरेट हो चुकी होगी, जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी होगी, उनके खाते में जरूर हरियाणा दिवस 1 नवंबर के दिन सरकार ये 2100 रुपए डाल देगी। लेकिन जिनकी आईडी जनरेट नहीं होगी उनको इंतजार करना पड़ेगा और आईडी जनरेट होने के 1 महीने बाद ही आपके खाते में पैसा आएगा। तीसरी बड़ी शर्त जो इस नोटिफिकेशन के साथ सामने आई वो ये है कि हर महीने आपको अपने जीवित रहने का और अपनी जो आइडेंटिटी है उसका प्रमाण देना होगा। जो पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है उसमें कुछ इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा कि आपको हर महीने अपने बायोमेट्रिक का और जो आपकी जो ऐप लॉन्च होगी उसमें लाइवनेस डिटेक्शन तकनीक से आपको गुजरना होगा। यानी आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं
इस योजना की पात्र हूं, मैं जिंदा हूं, ये मेरे बायोमेट्रिक है, ये मेरे फिंगरप्रिंट है, ये मेरा फेस रिकॉग्निशन है। यानी इस तरह की चीजें भी आपको हर महीने करनी पड़ेगी ताकि आप लगातार इस योजना का लाभ उठाते रहें। यदि आप नहीं करेंगे तो भी आपको इस योजना से बाहर किया जा सकता है। चौथी बड़ी जो बात निकलकर सामने आई इस नोटिफिकेशन से वो ये है कि यदि आप फर्जी दस्तावेज बनाकर इस योजना का लाभ लेते हैं, यदि आपने किसी तरह की कोई गड़बड़ी की, यदि आप इनके नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनवा ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आप फर्जी तरीके से आय प्रमाण पत्र 1 लाख से कम का अपने परिवार का बनवा लेते हैं और यदि आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपसे जो पूरी राशि है वो वसूल की जाएगी 12% की ब्याज दर के साथ। और इसमें यदि महिला जिसको वो पैसा मिला है वो पैसा लौटाने में असमर्थ है तो उसके पति या फिर उसके बेटे से राज्य सरकार ये वसूली करेगी और वसूली का जो चार्ज है वो भी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो ये साफ है कि यदि आपने कोई फर्जीवाड़ा किया तो आपसे सूद समेत यानी ब्याज समेत भाजपा सरकार ये पैसा वापस लेगी। आखिरी शर्त जो इस योजना के साथ जोड़ी गई है वो ये है कि यदि ये जो योजना में आप एक बार एनरोल कर लेते हैं लेकिन बीच में आपके परिवार की स्थिति ठीक हो जाती है, आपकी कोई नौकरी लग जाती है या फिर जो भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं उनमें से अगर आपके परिवार की हालात सुधर गए हैं, आप उनसे बाहर आ गए हैं, तो फिर आपका जो ऑटोमेटिक इसमें से नाम जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि नाम आपका काट दिया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं कट रहा, तो आप स्वयं भी आपको इससे पीछे हटना पड़ेगा। यदि आप उसके बाद भी लाभ लेते रहे फर्जी तरीके से तो आपके खिलाफ एक्शन होगा और जो राशि है उसकी ब्याज समेत वसूली की जाएगी। तो ये थी कहानी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चुनावी वायदा था। और अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, कहा तो आपने ये था कि हर महिला को 2100 रुपए देंगे, लेकिन आपने इतनी सारी शर्तें इसमें जोड़ दी हैं। लेकिन बावजूद इसके भाजपा कल बड़े स्तर पर एक प्रोग्राम करके इस योजना को लॉन्च करने जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए भी ये एक अपने जो चुनावी वायदे हैं उनमें से एक सबसे बड़े वायदे को लागू करने का दिन होगा। उनके लिए भी एक बड़ा दिन है और प्रदेश की महिलाओं के लिए भी जो 25 सितंबर कल का दिन है वो खास होने जा रहा है। तो लाडो लक्ष्मी योजना की इस वीडियो में हमने आपसे बातचीत की है। आपका इस योजना को लेकर, इसमें जो शर्तें जोड़ी गई हैं उनको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।